अस्सलाम। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट, उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके प्रोग्राम को देखेंगे, प्रोग्राम किस तरह लिखने हैं, ठीक है। और नंबर 2 आप लोगों को मैं बेसिकली इसका प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा लिख के, ठीक है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो ये होगा कि आप लोगों के जो डिफरेंट एरर आते हैं, ठीक है, आप लोगों ने उनको कैसे डिटेक्ट करना है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन सा एरर है, ठीक है। वो इसलिए कि जो आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो के स्टूडेंट्स के एरर आ रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे, ठीक है। मैं उनको आंसर दे रहा था। तो आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि एरर किस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सा एरर है, उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, इफ इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इफ जो है वो कीवर्ड होता है। कीवर्ड हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो सी प्लस प्लस में, जिनके मतलब पहले से डिफाइन होते हैं। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट जो होती है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, यानी कि इसमें हम डिसीजन लेते हैं कि हमने, जैसे आप लोग इस पर दो रास्ते हो तो आप लोग डिसीजन लेते हैं कि हमने इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक डिसीजन मेकिंग कंडीशन है जिसमें सी प्लस प्लस के दो रास्ते होते हैं, ठीक है। वो चेक करता है कि हमने अब कंडीशन की बेस पे, अब आप भी जब आपके पास दो रास्ते आते हैं तो आप किसी कंडीशन की बेस पे सिलेक्ट करते हो। कंडीशन वो ये भी हो सकती है कि नंबर 1 जो वे है वो शॉर्ट है नंबर 2 के, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और टाइम कंडीशन हो सकती है कि कौन सा रास्ता छोटा है। इसके अलावा कंडीशन हो सकती है कि कौन सा रास्ता ज़्यादा साफ है, ठीक है। उसके अलावा ये कंडीशन हो सकती है कि कौन सा रास्ते में कम रश है। ये डिफरेंट कंडीशन है, आप इस कंडीशन के बेस पे रास्ते को चूज कर। इसी तरह सी प्लस प्लस में भी इसमें हम कंडीशन देते हैं कि कौन सा कंडीशन के मुताबिक वो फिर उसको चूज करता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। इट इज used to execute or skip the statement or set of statement by checking the condition, ठीक है। ये क्या करता है, ये हम जो कंडीशन इसको देते हैं वो चेक करता है और उसके मुताबिक किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करता है या स्किप करता है। The condition is given as a relational expression, ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को या दो वेरिएबल को, ठीक है। इसमें भी हम कंडीशन इसी हिसाब से देते हैं कि हम कंपेयर करवाते हैं दो वैल्यू को, दो वेरिएबल को, या एक वैल्यू एक वेरिएबल को आपस में कंपेयर करवाते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो कंडीशन ट्रू, दिस स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो आप इस स्टेटमेंट के बाद लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। जो अगर तो हमारी कंडीशन फॉल होती है तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो इस स्टेटमेंट के बाद लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने शायद नोट की हो या ना की हो, ठीक है, लेकिन वो ये कि आप लोगों ने देखा है, मैं पिछले भी चैप्टर जितने हुए हैं उनमें भी जब बात करता था तो मैं कहता था स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इधर भी आप लोगों ने देखा होगा ये लिखा हुआ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें मेन डिफरेंस ये है कि अब स्टेटमेंट एक होती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट को मिलाकर जो बनता है, ठीक है। और इन दोनों को लिखने का तरीका अलग होता है। अब इसका सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स में सबसे पहले हम वो कीवर्ड लिखते हैं इफ, देन ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन और देन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट के लिए, यानी सेट स्टेटमेंट के लिए, सेट ऑफ स्टेटमेंट के लिए जो है वो नीचे हमें ये सिंटैक्स दिया गया। दी वर्क सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। ये वाला सिंटैक्स जो है वो सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। A set of statement can also be made conditional, ठीक है। हम यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट को भी कंडीशनल बना सकते हैं। इन दिस केस दीज स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। जो एक स्टेटमेंट लिखनी हो तो जस्ट हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेकिन जब मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दी हुई है, उसके अंदर लिख रहे हैं
और स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ठीक है, अप टू सोन जितने भी लिखना चाहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक, दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब ये इसका फ्लो चार्ट है इस स्टेटमेंट का। यहाँ से प्रोग्राम में एंटर हो गए, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये सेट या स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल होगी तो फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, इस साइड पर जाएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ हेल्प इफ स्टेटमेंट। इफ लिमिटेशन का मतलब है कि उसकी लिमिट क्या है, किस हद तक हम उसको यूज कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बट इट इज वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसकी जो लिमिट होती है वो बहुत कम होती है। This statement or set of statement is executed if this condition is true। देखिए स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन नथिंग हैपन। लेकिन अगर कंडीशन फॉल हो तो कुछ नहीं होता। सपोज करें, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट हमें शो हो जाती है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल होती है तो प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है, चलता ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट शो नहीं होगी, वो एम्प्टी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसकी एग्जांपल दी गई है, जैसा कि इसकी लिमिट्स के बारे में थोड़ी सी एग्जांपल है ये। फॉर एग्जांपल आप प्रोग्राम शुड डिस्प्ले पाथ इफ द स्टूडेंट गेट 40 और मोर मार्क्स। क्या कह रहा है कि एक प्रोग्राम ऐसा है जो डिस्प्ले कर रहा है पास अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है। ठीक है, और इफ शुड डिस्प्ले फेल इफ द स्टूडेंट गेट लेस देन 40 मार्क्स। और अगर स्टूडेंट का जो नंबर है वो 40 से कम है तो उसे ऑब्वियसली फेल कंसिडर होना चाहिए, फेल डिस्प्ले करना चाहिए। लेकिन जो हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट है वो इस तरह नहीं करती। उसमें या तो हम पास वाला शो करवा सकते हैं या फेल वाला। ठीक है, अगर तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 तो वो पास वाली कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, हम डिस्प्ले में पास लिख रहे हैं। अगर हम उसकी कंडीशन दे दें मार्क्स लेस देन और इक्वल टू लेस देन 40 तो वो फेल वाली कंडीशन हम चला सकते हैं, फेल की दे सकते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं दे सकते। ठीक है, या तो पास वाली आएंगी या फेल वाली। अब नीचे एक प्रोग्राम इसका लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम हम इसको टर्बो में रन करते हैं। टर्बो में रन करके मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ। मैं टर्बो ऑन कर लूँ। ये टर्बो हमारा ऑन हो चुका है, इसको बिग स्क्रीन कर लेते हैं। अब जब भी आपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जब टर्बो यूज़ करना है तो बेसिकली आपने उसको डायरेक्ट टच नहीं करना। ठीक है, माउस यहाँ पे तो आप माउस से लेके जाओगे तो ठीक है, लेकिन मोबाइल पे क्या करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट फाइल पे टच कर रहे होते हैं तो बाद में कह रहे होते हैं सर हो नहीं रहा। तो बेसिकली उसमें भी आप लोग फिंगर को एज अ माउस यूज़ करोगे और ये वाले को मूव करोगे। ठीक है, तो देन क्लिक होगा। अब ये न्यू फाइल ओपन होगी, इसकी स्क्रीन हमें इतनी सी शो होती है, लेकिन अगर हम बड़ी करना चाहें तो यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये देखो फुल स्क्रीन हमें शो हो गई। ठीक है, अगर हम इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉक्स के निशान पे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। दोबारा ओपन कर ली, ठीक है, बड़ी कर लेते हैं। अब इसमें हम वो वाला प्रोग्राम लिखते हैं। हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल बेसिकली क्यों डालते हैं, क्योंकि हमने उसके बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना होता है। अगर हम हेडर फाइल नहीं डालेंगे तो उसके फंक्शन लाइक क्लियर स्क्रीन, गेट सीएच, सी इन सी आउट या यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हेडर फाइल मस्ट है। प्रोग्राम लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ, देख लें प्रोग्राम किस तरह लिखना है। हेडर फाइल के बाद हम लिखते हैं वाइड मेन। वाइड मेन क्या है, ये भी मस्ट होता है हर प्रोग्राम में, ये ना हो तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, वाइड मेन का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से उसकी रीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जब कंपाइल करेंगे तो वो बेसिकली यहाँ से कंपाइलर जो है मेन फंक्शन से उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा। अब मैं आपको एक दफ़ा प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास इफ दी मार्क्स आर 40 और मोर।
अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था प्रोग्राम को लिखना कैसे है, या याद कैसे करना। तो बेसिकली प्रोग्राम याद नहीं करना, ये लॉजिकल काम होता है। अब आप लोगों के पास जब स्टेटमेंट आती है, अपने स्टेटमेंट देख के प्रोग्राम को करना आता है। स्टेटमेंट जैसे कि ये वाली है, इसमें कह रहा है अल्टा प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स। इनपुट मार्क्स जब कहेगा तो उसका मतलब है कि आप लोगों ने एक वेरिएबल लेना है जिसमें जब रन करेगा मार्क्स एंटर करेंगे, यानी कि सी इन वाला काम है, ठीक है। और देन है डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ जब आ गई तो इसका मतलब है कि आपका ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर तो आपको सिंपल आउटपुट दे दी जाए कि आपको एक लाइन दे दी जाए, जैसे कि ये वो कह देता है कि डिस्प्ले दिस लाइन ऑन योर राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फॉलोइंग लाइन, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने सी आउट डाल के वो लाइन लिख देनी थी, ठीक है। वो किसी तरह की आउटपुट दे दे जिसमें कोई आपको कंडीशन ना दी जाए, तो जस्ट इसका मतलब बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अगर उसमें कोई कंडीशन आ जाए, जैसे इसमें है कि तब वो डिस्प्ले करे जब 40 या 40 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें इफ स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। अगर वो कहते कि यार ये जो लाइन है इसको 10 दफ़ा प्रिंट करो, तो इसका मतलब है कि ये ना तो ये वो कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ना ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये रिपीटिशनल स्ट्रक्चर है, इसमें रिपीट हो रही है चीज़, ठीक है। तो अब ये राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने ये भी काम किया था शुरू शुरू में कि उन्होंने ये भी जो वैल्यू थी इसको भी ऊपर लिखना शुरू कर दिया था प्रोग्राम में, ठीक है। तो अगर तो आप प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम की वैल्यू लिखना चाहते हो, वैल्यू कह रहा हूँ, जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, जैसे कि अब स्टूडेंट ने कुछ ने ऐसा किया था। अब ये मैं उसकी वो जो स्टेटमेंट है उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। और आप बेसिकली ये लाइन जब आप लिखते हैं तो वो एरर देगा, क्योंकि ये लाइन उधर इसमें सी प्लस प्लस में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हमारा फंक्शन जो है वो हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है। और कुछ लोगों के एरर आए थे कि जब वो राइट कर रहे थे तो वो जो है स्क्रीन आगे चली गई, जैसे अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था वो शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए ये हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दी गई है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो इसके जरिए हम स्क्रीन को इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये देखो, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो स्क्रीन मेरी इधर को मूव हो रही, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर तो आप ये लिखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो उसका मेथड क्या है कि आप इसको कमेंट कर दें, जिसका मैंने मेथड तरीका आपको बताया था। सिंगल लाइन के लिए ये वाला कमेंट होता है, ठीक है, और मल्टीपल लाइन के लिए स्टेरिक वाला, ठीक है। मल्टीपल लाइन के लिए स्टैटिक वाला कमेंट। अब बेसिकली क्या है, ये देखो, ये अब प्रोग्राम में एरर नहीं देगा, क्योंकि ये कमेंट कर दीजिए, ये पढ़ेगा ही नहीं। इससे आपका प्रोग्राम क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब उसने कहा है इनपुट मार्क्स, ठीक है। तो एक इंटीजर मार्क्स, क्योंकि हमेशा इंटीजर के होते हैं, नंबर्स में होते हैं, तो हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें मार्क्स इंटर करवाएंगे, ठीक है। अब सी आउट डालते हैं। सी आउट वगैरह डालने के स्पेलिंग आप देख लें, स्पेलिंग आप मिस्टेक कर देते हैं अक्सर। अब मैंने क्या किया कि एंटर योर मार्क्स। अब जब उसने इनपुट कह दिया, ठीक है, इनपुट कह दिया, ये बेसिकली अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन में आप बुक पे देखेंगे तो इधर इनपुट है। तो जब प्रोग्राम में इनपुट कह दिया जाए तो इसका मतलब है आपने सीन डालना है, ठीक है। सीन क्या होता है वो आप मैं पहले करवा चुका हूँ। अब वो वाला लेक्चर देख लें अगर आप लोगों को अभी कंफ्यूजन है सीन वगैरह में, ठीक है। अब सीन डाल दिए। इसका क्या काम है कि पहले ये आउटपुट शो करेगा, देन वो वेट करेगा कि मैं कोई वैल्यू एंटर करूँ, क्योंकि ये वाली लाइन है।
ठीक है, वो वैल्यू एंटर जब मैं करूंगा तो वो देन वो आगे मूव करेगा। आप इधर कंडीशन लगा देगा। कंडीशन के लिए सिंटैक्स है, सबसे पहले इफ कीवर्ड आगे ब्रैकेट कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट जो उसने कहा यू और पास। ठीक है, गेट सी एच क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं ताकि जो प्रीवियस आउटपुट है वो खुद भी रेज हो जाए। और क्लियर स्क्रीन के स्पेलिंग CLRSCR है। ठीक है, इसी तरह ये बेसिकली क्लियर स्क्रीन जो है शॉर्ट फॉर्म है, CLR क्लियर को रिप्रेजेंट करता है और SCR स्क्रीन को। ठीक है, इसी तरह गेट CH मीन यानी कि गेट जो है वो गेट लेने को रिप्रेजेंट करता है, CH करेक्टर को यानी कि कोई करेक्टर लेना है। इस तरह ENDL है, वो अक्सर स्टूडेंट ने END1 लिखा हुआ था, वो END1 नहीं ENDL है। END का मतलब एंड और L का मतलब लाइन, एंड लाइन। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम रन करते हैं, कोई एरर नहीं है। एक एरर आ गया, देख लेते हैं क्या एरर है। अच्छा, अब ये देखें, कुछ इसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एरर फाइंड करना भी बताऊंगा। अब बेसिकली एरर क्या है कि ये देखें, वो खुद बता रहा है कि इसमें एरर है और अनडिफाइंड सिंबल मेन, मेन के हमारे स्पेलिंग गलत है। ठीक है, उसको ठीक कर लेते हैं, MAIN होता है। ठीक है, तो अब जब रन करूंगा तो वो कोई एरर नहीं देगा। और अब एक और चीज नोट इधर करने वाली ये है कि कुछ स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, सर हमारी आउटपुट पूरी नहीं आ रही, वो जस्ट इतनी सी शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो इसलिए बच्चे इतनी सी शो कर रहा था क्योंकि आपने उधर सी आउट के साथ इन यूज किया था। सीन का मतलब है कि आप वैल्यू दे। अब जब तक मैं इसमें वैल्यू नहीं दूंगा वो इतनी आउटपुट शो करेगा जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीनशॉट पूरी आनी चाहिए। और इस पूरी किस तरह की, हम इसमें कोई वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने 67 लिख के एंटर प्रेस किया तो ये देखो अब पूरी वैल्यू आ गई यूआर पास। ठीक है, अदरवाइज वो हाफ वैल्यू आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि आप कोई वैल्यू एंटर नहीं कर रहे थे। जब तक एंटर नहीं करोगे वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब एरर का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइक मैं ये स्ट्रीम के स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो तीन एरर क्यों आ रहे हैं, हमने तो एक ही गलत किए। ठीक है, तो बेसिकली सी आउट और सीन जो है ये आईओ स्ट्रीम के हैं। जब हम इसमें हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम बेसिकली यूज ही नहीं की है, कोई और हेडर फाइल कंसिडर करा है। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो वो क्या कर रहा है कि सी आउट और सी इन को भी एरर कर रहा है क्योंकि हमारे पास उसकी हेडर फाइल नहीं मैच हो रही है। और दूसरे हैश इंक्लूड। अब एरर आपने कैसे देखना है, एरर आपने ये देखा, ये फाइल का नेम लिखा हुआ है नो नेम वन डॉट cpp, जो हमारी फाइल का नेम है जो भी होगा। और यहाँ लाइन नंबर लिखिए कि कौन सी लाइन में एरर है। लाइन नंबर 3 में एरर है। लाइन नंबर 3 आपने कैसे चेक करनी है, ये देखिए यहाँ पे लाइन आ रही होती है हमारी। जैसे ये देखो, जैसे ही कर्सर मूव करता है लाइन, ये अब 14 लाइन पे हम मौजूद है। ठीक है, लास्ट लाइन 14 है। ठीक है, और ये कॉलम आ रहे होते हैं कि ये देखो अब 13 पे है, ये 13 के दूसरे वर्ड पे, तीसरे वर्ड पे, चौथे वर्ड पे। ठीक है, तो आपने यहाँ से देख लेना लाइन नंबर 3, इस पे क्लिक करोगे वो आपको हाईलाइट भी कर देगा। लेकिन अगर क्लिक नहीं करना तो लाइन नंबर 3 वैसे ही डायरेक्ट आप जा सकते। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि इंक्लूड फाइल। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके स्पेलिंग गलत है या आप सही वाली हेडर फाइल में इंक्लूड करें। तो इसके स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको स्पेलिंग ठीक करके रन करूंगा तो तीनों एरर जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरा चीज़ हमने ये भी पढ़ी कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आउटपुट शो कर देता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल होती है तो कोई आउटपुट शो नहीं करता। तो जैसे ही अब कंडीशन फॉल है, बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, तो देखो हमने जैसे ही एंटर किया कोई आउटपुट शो नहीं की। ठीक हो, और जैसे ही आप सेमीकोलन मिस करते हो तो वो उसका भी आपको एरर देता है कि सेमीकोलन मिस है, ये देखो। ठीक है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, मार्क्स वो सेमीकोलन मिस है। ठीक है,
सेमीकोलन का वो खुद भी बताता है आपको, जैसा कि ये क्लियर स्क्रीन के साथ मैंने मिस किया। तो ये देखो, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमने तो लाइन नंबर 8 में मिस किया, लेकिन शो एरर हमें लाइन नंबर 9 में कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो इसको एक ही लाइन सारे को कंसिडर कर रहा है। हमारी लाइन जो है वो सेमीकोलन से सेपरेट होती है। जब हम इसमें लाइन डाल देंगे, ये सेपरेट कर देगा, देन वो इसको न्यू लाइन कंसिडर करेगा। अदरवाइज वो इसको एक ही लाइन कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए